According to the new central contract signing, now बाबर आजम allowed to play only 2 leagues per year और उन 2 लीग्स में से भी एक होगी पाकिस्तान सुपर लीग लाजमी। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहीं ना कहीं एक ऐसा डिसीजन है जो कि सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पर बड़ा सवालिया निशान है कि बाबर आजम क्या साल में सिर्फ एक लीग खेल पाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेटेबल पॉइंट बन चुका है जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करना जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पैसे का जमाना बन गया है। क्रिकेट जो है वो अब क्रिकेट से ज्यादा पैसे की गेम बन चुकी है। एशियन गेम्स 2026 जिसके हवाले से अभी खबरें चल रही है, पाकिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया, भारत ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान किया। अब एशियन गेम्स में ये पता नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का मैच कब होगा, और ये भी नहीं पता कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान और भारत का मैच होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोई आईसीसी इवेंट तो है नहीं कि जिसके अंदर लाजमी पाकिस्तान और भारत का मैच रखा जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद सोनी स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी एशियन गेम्स का प्रोमो जारी कर दिया है, मतलब विदाउट नोइंग एनीथिंग। ये बता देने के लिए काफी है कि क्रिकेट जो है वो कहां पहुंच चुकी है, पैसे की गेम बन चुकी है। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो पैसे के लिए क्या कुछ करते हैं। और उसके साथ साथ बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टी20 मैच, बांग्लादेश को मार पिटी है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। और जैसे बांग्लादेश ने ओडीआई सीरीज पहले 2 ओडीआई मैचेस जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैचेस 2 टी20 मैचेस जीतकर टी20 सीरीज को कर लिया अपने नाम। इसके हवाले भी करेंगे बात, मगर सबसे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी करेगा। दोस्तों, बाबर आजम के ऊपर नई पाबंदी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फार्मूला बनाया जिसके तहत जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। मतलब जो ए कैटेगरी का प्लेयर होगा वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ए बी कैटेगरी का जो प्लेयर है वो टेस्ट और वनडे खेल सकता है, बी कैटेगरी का प्लेयर जो है वो सिर्फ वनडे खेल सकता है, सी कैटेगरी का जो प्लेयर होगा वो टी20 और लीग क्रिकेट खेल सकता है या वनडे और टी20। इस तरह से मतलब एक डिफरेंट टेयर्स के जो है ना वो बनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसके मुताबिक बाबर आजम की जो मुमकिन साइनिंग है, बाबर आजम की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साइनिंग है वो ए बी कैटेगरी है। अब ए बी कैटेगरी के मुताबिक बाबर आजम टेस्ट और वनडे के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल हो सकेंगे। अब इस साइनिंग के मुताबिक जो एक बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि बाबर आजम इसके मुताबिक साल में सिर्फ 2 इंटरनेशनल लीग खेल सकते हैं। हालांकि वो प्लेयर जो कि टी20 और लीग्स क्रिकेट की साइनिंग वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उनको शायद से 3 या 4 लीग्स पर ईयर अलाउड होंगी, लेकिन बाबर आजम को सिर्फ 2 लीग्स अलाउड होंगी और उन 2 में से भी एक पाकिस्तान सुपर लीग लाजमी है। अब यहां पर आकर एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट खड़ा होता है। पहली बात तो ये कि क्या आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? एक तो पाकिस्तान सुपर लीग होगी, दूसरी बाबर आजम अगर बिग बैश लीग खेल लेगा तो क्या आप बाबर आजम को दुबई जो इंटरनेशनल टी20 लीग है वहां पर रोक सकते हो, या फिर आप बाबर आजम को बांग्लादेश प्रीमियर लीग या फिर लंकन प्रीमियर लीग में जाने से रोकोगे? और लेट्स से कि ऐसा हो जाता है। देखें, एक चीज आप लोगों को समझनी होगी कि ये दौर है इस वक्त पैसे की गेम है, ठीक है। अब जब कोई प्लेयर साइनिंग करता है किसी भी मुल्क के साथ लीग खेलने के लिए तो वहां पर खाली पैसा उस प्लेयर को नहीं मिलता, बल्कि 20% बोर्ड को भी मिलता है। मिसाल के तौर पर बाबर आजम का किसी लीग के साथ 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक मिसाल दे रहा हूं, तो उन 10 करोड़ में से 2 करोड़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलेगा। तो अब आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को क्या लीग खेलने से रोकोगे? दूसरी चीज ये, जब कोई लीग किसी प्लेयर को अपने लिए मुल्क में मांगती है कि हमें ये प्लेयर हमारी लीग में चाहिए, तो वो क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर जब बीबीएल खेलने के लिए पाकिस्तान के प्लेयर गए थे, शाहीन, बाबर, रिजवान, तो बिग बैश लीग यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की थी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमें इन प्लेयर्स की जरूरत है तो आप इनको भेजें। और उसके बदले में क्या हुआ? फिर उसके बदले में यह हुआ कि जब पाकिस्तान सुपर लीग हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को हमारी लीग में भेजा। प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, डेविड वार्नर, एडम जेम्पा, मतलब जितने भी ऑस्ट्रेलिया के टॉप टीयर के प्लेयर्स हैं वो आए जो आईपीएल के अलावा अवेलेबल थे, ठीक है ना। तो अब अगर क्रिकेट बाबर आजम मिसाल के तौर पर एक लीग खेल ली, उन्होंने चॉइस कर ली कि जी वो बाय चॉइस लंकन प्रीमियर लीग खेलने चले गए और बाद में आगे बीबीएल। अब बीबीएल अगर बिग बैश लीग वाले कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाई हमें तो बाबर आजम चाहिए, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार कर सकेगा?
मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार कर सकेगा। तो आप पॉलिसी बना तो रहे हो, लेकिन उस पॉलिसी पे अमल करने का तपड़ है आपके अंदर? मुझे नहीं लगता। फिर एक और सवाल जो पैदा होता है, अगेन अनदर बिग क्वेश्चन, आप बाबर आजम को ये कह रहे हो कि आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलोगे, आप पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट खेलोगे। आप बाबर आजम को कह रहे हो कि अगर हमारा दिल किया तो हम आपको टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खिला लेंगे, वरना आप पाकिस्तान के लिए टी20 नहीं खेल सकते। अब जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टी20 नहीं खेल सकता, तो फिर ऑब्वियसली वो लीग की तरफ ही रुख करेगा। हालांकि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें इतना बड़ा मसला पुराने टाइमों में ना होता, क्योंकि बाबर ऑलरेडी लीग्स नहीं खेलता ज्यादा। मतलब बाबर आजम ऑलरेडी एक पाकिस्तान सुपर लीग खेलता है और साल में एक ही लीग खेलता है। मतलब हमने देखा एक दफा बाबर आजम लंकर प्रीमियर लीग खेलने गए थे, एक दफा बाबर आजम टी20 ब्लास्ट खेलने के लिए चले गए थे, और एक दफा बाबर आजम बिग बैश लीग खेलने चले गए। ठीक है, मतलब बाबर आजम एक साल में एक से ज्यादा लीग वैसे भी नहीं खेलते, एक पीएसएल और एक दूसरी लीग। ठीक है, लेकिन अब जब आप बाबर आजम को अपने टी20 सर्कल से बाहर निकालना चाह रहे हो, तो माइट भी उसका दिल करे, वो सोचे कि यार अब जब मैं पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और उसके बाद टाइम भी होगा, ऑब्वियसली टी20 क्रिकेट जब सीरीज पाकिस्तान की चल रही होगी तो बाबर तो फ्री होगा, तो वो जाकर किसी भी लीग में खेल सकता है। तो फिर बाबर आजम साइनिंग करना चाहेगा, तो ऐसे टाइम के ऊपर आप बाबर आजम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल है। और फिर याद रहे कि ये जितनी भी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ना, ये ए बी कैटेगरी वाले तमाम प्लेयर्स के ऊपर लागू होगी। मतलब प्लेयर्स लाइक शाहीन अफरीदी, अगर शाहीन अफरीदी भी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, मोहम्मद रिजवान भी, बाबर आजम भी, जितने भी प्लेयर्स ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ए बी कैटेगरी वाला, उन सब के ऊपर होगा कि वो दो ही लीग खेल सकते हैं, एक पीएसएल और एक वो अपनी चॉइस के ऊपर दुनिया की कोई भी लीग। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इस फैसले को सस्टेन कर पाएगा? मुझे तो अपने डाउट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, वीडियो में आगे आ जाते हैं, दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई प्रोमो जारी हो गया है एशियन गेम्स 2026 का। अब देखो सितंबर में जाकर ये एशियन गेम्स है, अभी तीन साढ़े तीन महीने का गैप है। ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर में जाकर ये एशियन गेम्स है, बल्कि शायद अक्टूबर में, क्रिकेट के मैचेस तो अक्टूबर में है। ठीक है, अभी पता नहीं है ना, एशियन गेम ने ये बताया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा किस तारीख को, या आया होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि 6 टीमें पार्टिसिपेट करें एशियन गेम्स में। आई थिंक मेरा जहां तक ख्याल है 6 टीमें होंगी, उनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में हो ही ना। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉकआउट सिनेरियो हो, 8 टीमें हो, और पहले जो है ना वो क्वार्टर फाइनल हो, फिर सेमीफाइनल हो, फिर फाइनल हो। ठीक है, तो वहां भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का नॉकआउट मैच ही ना रखा जाए, और इन दोनों में से कोई एक टीम जो है वो पहले ही खुदा ना खास्ता हार के बाहर हो जाए, और अगले मैचेस में ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ ही ना सकें। मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज। लेकिन उसके बावजूद सोनी टीवी ने एक प्रोमो जारी कर दिया, जहां पर जो है ना वो पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान की पिक्चर को मेंशन किया गया, जबकि श्रेयस अय्यर जो कि इंडिया के कप्तान है, टी20 के कप्तान, उनको मेंशन किया गया। तो मैंने जब ये प्रोमो देखा तो मैंने कहा यार भाई पैसे का चक्कर जो है ना वो क्या कुछ करवा रहा है इस वक्त, कि मतलब इंडोर्समेंट ऑलरेडी या ब्रांडिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। ऑलरेडी जिस मैच का पता भी नहीं है कि वो होना भी है कि नहीं होना, उसके हवाले से जो है वो प्रोमो जारी कर दिया गया। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान कौन है। और वीडियो के आखिर में बात कर रहे थे बांग्लादेश मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, सेकंड टी20 मैच। भाई वो बांग्लादेश की टीम जो कि प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही थी, वो बांग्लादेश की टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज तारीख में पहली मर्तबा हराई, लेकिन टी20 सीरीज में भुरकस निकाल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। चट्टगांव में खेला गया सेकंड टी20 मैच, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 195 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की टीम जवाब में आई थिंक 7 रनों से मैच हार गई है। ऑल्दो इट वाज ए क्लोज गेम ऑफ क्रिकेट, जब आप देखेंगे तो लगेगा क्लोज गेम ऑफ क्रिकेट है, लेकिन इतना क्लोज था नहीं, क्योंकि आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 26 रन की दरकार थी, और फिर आखिरी गेंद के बाद बांग्लादेश को 8 रन चाहिए थे। तो बांग्लादेश की टीम जो है वो मैच तो हार चुकी थी, आखिरी ओवर के स्टार्ट से पहले ही हार चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्यू रेनशॉ ने अच्छी इनिंग्स खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, 89 रनों की। टिम डेविड ने अच्छी हिटिंग की, बांग्लादेश ने भी अच्छी फाइट तो कोशिश तो की, लेकिन बांग्लादेश, जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब ओडीआई सीरीज जीती थी बांग्लादेश ने, तो एक उम्मीद बनी थी। फिर इवन आखिरी ओडीआई भी जब बांग्लादेश हारा था तो वो लास्ट विकेट पर हारा था, 9 आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो लगा था कि अब टी20 सीरीज तो बड़ी क्लोज होगी, बड़ी कांटेदार होगी, लेकिन पहला टी20 मैच बांग्लादेश ने एक मॉडरेट सा टोटल बनाया 130-35 का, वो ऑस्ट्रेलिया ने विद ईज चेस डाउन किया। और अब इस वाले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। तो आखिरी टी20 मैच अभी इस सीरीज का बाकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज को ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।